ताजमहल देखिए कैसे बनाया गया। हैरानी की बात है उस वक्त ना ईंटें थी और ना ही सीमेंट का आविष्कार हुआ था। उसके बाद भी एक के बाद एक पत्थरों के बड़े बड़े ईंटों को जोड़ा गया, जिसके बाद दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा बन के तैयार हुआ। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि 1648 में बनी ये इमारत आज तक कैसे दुरुस्त खड़ी हुई है। आखिर कैसे ये विशाल इमारत बन के तैयार हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या यूँ कहे इसका इतिहास आज भी धुंधला है। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो वाकई हैरान कर देगा, क्योंकि आज आप ताजमहल के उन रहस्यों को जानोगे जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में ख़त्म हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस जगह पे ताजमहल बना है वो असल में शाहजहाँ के पोते की ज़मीन थी। वो चाहते तो इस ज़मीन को तोहफे के रूप में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा इस ज़मीन को ख़रीदा, जिसके बाद इसको बनाने का काम शुरू हुआ। हालांकि इस इमारत से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई है कि यही ताजमहल को यमुना नदी के तट पर ही क्यों बनाया गया। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि ताजमहल को यमुना नदी के तट पर इसलिए बनाया गया ताकि मुमताज़ को यहाँ दफनाने के बाद उनकी आत्मा को शीतलता मिले, शांति मिले। वहीं कुछ का ये मानना था कि यमुना नदी के तट पर इसलिए बनाया गया क्योंकि यमुना नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। लेकिन सबके अलावा एक बात हमेशा आपके मन में ये बात हलचल ज़रूर मचाती होगी, या फिर जब उस वक्त ना सीमेंट का आविष्कार हुआ था ना ही ईंटों का, फिर एक के बाद एक ताजमहल की बड़ी बड़ी ईंटों को आखिर जोड़ा कैसे गया। तो दोस्तों, असल में उस वक्त इस प्राचीन इमारत को बनाने के लिए ख़ास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल इसी तरह ताजमहल के बनाने के लिए इस पेस्ट का इस्तेमाल किया गया। इस पेस्ट में पत्थरों के साथ जोड़ने के लिए गुड़, बतासे, बैलगनी का पानी, उड़द की दाल, दही और कंकड़ को मिक्स किया जाता था, जिसके बाद इसमें चूने का पानी मिलाकर इसको सख्त बनाया जाता था। इसी तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल बनाकर ताजमहल की इन इमारतों को तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों, इस इमारत को तैयार होने में पूरे 22 साल का वक्त लगा था। करीब 22,000 मजदूर इस इमारत को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि 1632 से लेकर 1648 तक सिर्फ इसकी इमारतों को बनाया गया था। इसके अगले 5 साल तक ताजमहल का गार्डन, इसका मेन गेट, गेस्ट हाउस और आंगन बनाया गया। जिस तरह से आज के समय में बिल्डिंग बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह उस समय में ताजमहल को बनाने का काम शुरू हुआ था। यमुना नदी के तट के किनारे कई 50 मीटर गहरे गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें ताजमहल की नींव बनाने का काम शुरू हुआ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ताजमहल का नींव लंबे समय तक टिका रह सके। इस इमारत को तैयार करने के लिए सेंट्रल एशिया और ईरान से बहुत सारे मजदूर को लाया गया। चित्रकारी करने वाले, कला में निपुण, पत्थरों में कलाकृति करने वाले, इस तरह के कई मजदूर ताजमहल के इस इमारत को बनाने में लगे हुए थे। लेकिन वही कीमत की बात करें तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज के वक्त में इस इमारत को फिर से बनाया जाए तो इस इमारत को आज के समय बनाने में पूरे 827 मिलियन $US का खर्चा जाएगा। आप समझ लीजिए, इतने पैसे होते तो छोटे मोटे देश के पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था दुरुस्त कर सकते थे। कहा जाता है कि जब ताजमहल की इस ऊंची इमारत को बनाया जा रहा था तब उस वक्त बाँस का उपयोग नहीं किया जाता था। उस वक्त बाँस का उपयोग ऊंचे ऊंचे मसाल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि मजदूर इमारत बनाते वक्त ऊंचाई पर काम कर सके। बल्कि इसके बदले ताजमहल को बनाने के लिए पत्थरों के मचाने बनाए गए थे ताकि वो लंबे समय तक स्थिर रह सके। वहीं इस ताजमहल को बनाने के बाद इन मचानों को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया। अगर आपने कभी ताजमहल को देखा है तो आपने गौर किया होगा कि इसके इमारतों पर संगमरमर के टुकड़े लगे हुए हैं। सोच कर देखिए कि उस वक्त इतने भारी भरकम टुकड़ों को कैसे लाया जाता था। आपको बता दें कि उस समय पुल्ली सिस्टम को इन्वेंट कर दिया गया था, जिसके आखिरी सिरे में खच्चर और बैल बांधे जाते थे। देखा जाए तो ताजमहल की इमारतों को बनाने के बाद इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान इसको सजाने पे किया गया, जिसका नमूना आप इनके दीवारों पर देख सकते हैं। इनके दीवारों पर काशीदार आकृति बनी हुई है,
जिस पर कभी औरत और बहुमूल्य पत्थर सजे हुए थे। लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने इन बहुमूल्य रत्नों को हमारे यहाँ से चुरा कर ले गए। धीरे धीरे इसी संघर्षों की तरह ताजमहल की भारी इमारत बनकर तैयार हुई, जो आज भी जेव की तोय बनी हुई है। हैरानी ज़रूर होती होगी कि इतनी पुरानी इमारत कैसे अब तक बरकरार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ऐसा अजूबा भी है जिसे देखकर आज हर कोई हैरान रह जाता है। वो है गीज़ा का पिरामिड। इजिप्ट के पिरामिडों के बारे में कहा जाता है कि आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से। शायद इसलिए 450 साल बाद भी आज भी गीज़ा का पिरामिड ज्यों का त्यों बना हुआ है। नील नदी से थोड़ी दूर पर बने ये पिरामिड वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है। कहा जाता है कि उस वक्त गीज़ा के पिरामिड को बनाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन ये मजदूर किसी राजा के गुलाम नहीं थे, बल्कि उस वक्त इन्हें तिहारी पर रखा जाता था। यहाँ पर बने इन सभी पिरामिडों की खास बात यह है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए पूरे 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम इजिप्ट के इस इलाके में जिस पिरामिड को देखते हैं, वहाँ के सभी पिरामिड्स को बनाने में करीब 200 साल का वक्त लगा था। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 5.5 लाख टन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हुए थे। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब हम इन पिरामिड्स का इतिहास देखते हैं। इजिप्टियन के पिरामिड को 3200 ईसा पूर्व में बनाया गया था, यानी कि ईसा मसीह से 3200 साल पहले। उस वक्त ना किसी पहिए का निर्माण हुआ था और ना ही किसी प्रकार का कोई वाहन था। अब आप खुद ये सोच कर देखिए कि ऐसे समय में कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया, कैसे पिरामिड वाले जगह तक पहुंचाया गया। कहा जाता है कि उस वक्त पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए नदियों का सहारा लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, नदियों का। बड़े बड़े पत्थरों को नदियों से तैरा कर इस स्थान तक लाया गया था और बाद में इन मजदूरों के द्वारा इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया था। लेकिन आगे सोच कर देखिए कि कैसे नदियों में इन पत्थरों को तैरा तैरा कर लाया गया था। आपको बता दें कि उस वक्त पत्थरों को जानवरों की खाल में रखा जाया करता था, फिर इन्हें नदियों में छोड़ दिया जाया करता था, जिसकी वजह से ये नदियों में तैरने लगते थे। वहीं आपको बता दें कि गीज़ा के महान पिरामिड को चूना पत्थरों से भी बनाया गया था। इस पिरामिड को चूना पत्थर से बनाने के लिए पहले चूना पत्थर को पानी में डुबोया जाया करता था, जिसके वजह से वो नरम पड़ जाया करते थे। फिर आसानी से इन्हें यहाँ तक पहुँचाया जाया करता था। वहीं पत्थरों को तराशने के लिए इन्हें पानी के अंदर रख कर ही तराशा जाता था। पत्थरों को सही तरीके से तराशने के बाद लकड़ियों के सहारे सही स्थान पर लगा दिया जाया करता था। इसके अलावा पत्थरों को पिरामिड के ऊपर पहुँचाने के लिए एक बहुत ही खास तरकीब लगाई गई थी। यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई, जिसके बाद उस सुरंग को पानी से भर दिया गया। इस सुरंग में बहुत सारे गेट बनाए गए। फिर इन सुरंगों में तैरते हुए पत्थरों को फेंका जाता था, जिसके बाद पत्थर जब भी कभी गेट को पार करते थे तो गेट को पार करते ही उन्हें बंद कर दिया करता था। फिर जब जानवर की खाल में बने ये पत्थर दूसरे गेट को पार करते थे, उसी वक्त दूसरे गेट को भी बंद कर दिया जाया करता था। कुछ इसी तरह ही भारी भरकम पत्थरों को पिरामिड के ऊपर पहुँचाया गया था। कहा जाए तो 53 डिग्री के एंगल में इन सुरंगों को बनाया गया था और फिर जानवरों के खोल में इन पत्थरों को भरकर इन्हें तैरा कर पिरामिड का निर्माण हुआ था। ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। वह सच में क्या हुआ होगा ये कोई नहीं जानता, कि 3200 साल पहले जो घटनाएं हुई उन्हें किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। ये सारी काया ऐसी ही है। सच कहे तो आज के समय में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितने भी पुराने कंस्ट्रक्शन हैं, उन्हें देखकर आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त के लोग कितने बेहतरीन आर्किटेक्ट्स थे, किस किस्म की टेक्नोलॉजी और किस किस्म के जुगाड़ उनके थे कि बिना किसी मशीनरी, बिना किसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत इमारतें बनाकर खड़ी कर दी, जो 1000 सालों से आज तक डिगी नहीं है, एकदम अटूट अडिग खड़ी हुई है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।